नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे लाइव क्लास मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 इससे पेज पर। मैं आज फिर आपके सामने एक छोटे से वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और दिन नया है लेकिन अंदाज वापस वही है। फिर आज मैं आपको इस छोटी क्लिप के अंदर किन्हीं 2 प्रेपोज़िशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेपोज़िशन चूँकि आप सब लोग विद्वान हैं, जानते हैं क्या होती है, लेकिन उनका प्रयोग मैं बता रहा हूँ और एक पेयर के अंदर, एक कपल के अंदर मैंने 2 प्रेपोज़िशन यहाँ पर माइंड में सेट की है, वो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक प्रेपोज़िशन तो है बिटवीन, एक प्रेपोज़िशन तो क्या है? बिटवीन है और दूसरी जो प्रेपोज़िशन है वो है अमंग है। ठीक है ना? हर क्लास में प्रेपोज़िशन का टॉपिक लगता है, चाहे आप कंपटीशन लेवल तक का भी एग्जाम देते हैं। और मैं आपको एक बता देता हूँ बात, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं और आपको लेक्चरर तक का एग्जाम देना है, तो पता नहीं क्यों लगता है सबसे ज्यादा यदि टफ किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन या हल करने की बात करूंगा मैं, तो वो प्रेपोजिशन होती है कंपटीशन लेवल तक। ठीक है ना? क्योंकि देखने में टॉपिक बहुत आसान होता है, लेकिन ये इतनी सारी होती है कि वाक्य की सेंस को यदि आपने अच्छे से नहीं समझा तो वहां पर अपना गलत हो जाता है। यहाँ आपके सामने बिटवीन और अमंग 2 प्रेपोजिशन दे रखी है। दोनों का जो प्रयोग है वो इनके अर्थ में होता है और इनका जो अर्थ है, बिटवीन का जो अर्थ होता है वो होता है के बीच में। के बीच में बिटवीन का अर्थ क्या होता है? के बीच में। और गुरुजी अमंग का, तो अमंग का भी मैं थोड़ा सा, चलिए अमंग को एक साइड में लिख देता हूं। अमंग का जो अर्थ होता है वो अर्थ भी के बीच में ही होता है, के बीच में ही होता है। और दोनों का जो प्रयोग है के बीच में की स्थिति के अंदर ही होगा, तो फिर पता कैसे चलेगा? क्या हम हमारी इच्छा से जहां चाहे वहां पर अमंग या बिटवीन भर सकते हैं? तो आप नहीं भर सकते। इनके अंदर एक छोटा-सा का आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा और वो अंतर यदि आप जान गए तो इन फ्यूचर, आपके भविष्य में कभी भी बिटवीन और अमंग आपका गलत नहीं होगा। तो सर जी फटाफट बता दीजिए वो क्या होता है अंतर? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बिटवीन का यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है, उसकी सेंस तक जाना है कि वाक्य आपको क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले वो वाक्य ही लिख देता हूँ। मान लीजिए आपके पास से एक सेंटेंस दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स ब्लैंक राम एंड श्याम। एक सेंटेंस और मैंने लिख दिया यहाँ पर, साथ में ही क्लियर स्थिति क्लियर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स ब्लैंक द बॉयज। 2 वाक्य हैं, दोनों एक जैसे हैं। मेरे ख्याल से अगर इनकी सेंस पर भी जाओगे तो भी आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे। आपके पास कुछ पेन है, उनको राम और श्याम में बाँटने की बात की जा रही है। आपके पास कुछ पेन है, लड़कों में बाँटने की बात की जा रही है, राम और श्याम। चूँकि अगर अकेला राम होता तो लड़का होता, ये भी तो लड़के ही हैं। तो फिर इन दोनों वाक्यों में किसका प्रयोग होगा? क्या इन दोनों में बिटवीन होगा? क्या इन दोनों में अमंग होगा? क्या एक में बिटवीन, एक में अमंग होगा? पहले तो आप गेस कीजिएगा और मैं ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करना चाहूँगा। तुरंत बताता हूँ आपको क्या करना है जब इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ मिले कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बाँटना है, उनके बीच में बाँटना है। और चीज़ों का मतलब ऐसे ही नहीं कि आपको चॉकलेट, टॉफ़ी बाँटने की बात है। आप किसी जगह की चर्चा कर सकते हैं, टाइम की चर्चा कर सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, लेकिन बीच की बात आनी चाहिए। ठीक है ना? तो आपका जो पहला वाक्य है, उस वाक्य से एक चीज स्पष्ट सामने आती है कि यहाँ राम और श्याम 2 है। तो जब 2 के बीच की बात आ जाए, कोई भी वस्तु आपको 2 के बीच में डिवाइड करनी हो, तो फिर जो प्रयोग आप करोगे वो किसका प्रयोग करोगे? वो होगा सर जी बिटवीन का। आपके पास पेन है और वो बाँटने हैं, राम और श्याम के बीच में बाँटने हैं। राम और श्याम ये आपके 2 कैंडिडेट है, 2 के बीच में बाँटना है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा। अब बात आती है इसमें, तो जब कंडीशन, हालाँकि इसमें द बॉयज़ जो है वो ऐसे ऊपर वाले वाक्य को देखकर तो लगता है कि 2 है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है 2 ही है, 2 होते तो नाम लिख दिए जाते। तो यहाँ बॉयज़ है और इतना भी अपने को पता है कि 1 से ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, तो सीधी-सी मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ कि जब आपके पास के बीच की कंडीशन हो, लेकिन 2 से अधिक
दो से अधिक या दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो फिर वहां किसका प्रयोग करना है, वहां प्रयोग करना है सर जी अमंग का। सर जी ये दो भी तो हो सकते हैं, नहीं है ये दो, ठीक है ना। अगर दो होते तो जैसे ऊपर मैंने राम और श्याम लिखा है वैसे राम और श्याम लिखा हुआ आ जाता। तो इस वाक्य के अंदर जो लड़के हैं उनकी संख्या दो से ज्यादा है, और जब दो से ज्यादा के बीच में बांटने की बात होती है तो किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये तो मैंने कोई चीज बांटने की बात करी है दो व्यक्तियों के बीच में, इस तरह का कोई वाक्य आ जाए कि आवर हाउस इज सिचुएटेड मॉस्क्यू एंड टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टेम्पल। हमारा जो घर है वो मस्जिद और मंदिर के बीच में स्थित है। स्वाभाविक सी बात है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो मॉस्क्यू है और दूसरा टेम्पल है, इन दोनों के बीच में एक कोई घर की बात की जा रही है, तो दो के बीच की बात है, तो यहाँ जो प्रयोग होगा वो किसका प्रयोग हो जाएगा, वो हो जाएगा सर जी किसका, बिटवीन का। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ, मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ और समझिएगा एक दो वाक्य। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है कि आई विल कम बैक 5 PM टू 6 PM। मैं वापस लौटूंगा 5 PM और 6 PM के बीच। यहाँ पर चलिए मैंने एंड लगा दिया 5 PM एंड 6 PM, 5 PM और 6 PM के बीच लौटूंगा। अब बता बोलने वाले ने क्या कि दो टाइम दे दिए कि उनके बीच में मैं कभी भी आ सकता हूं, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, बिटवीन का। मैंने बोल दिया कि हमारा स्कूल 7 से 1 बजे तक लगता है, 10 से 4 बजे तक लगता है, तो आपने दो टाइम दिए और वहां पर किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। मतलब चाहे वो 10 से आप 4 की बात कर रहे हैं तो वहां किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का, दो के बीच में, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास एक वाक्य ऊटपटांग सा वाक्य मैंने दे दिया, देयर इज ए पेंटर 6 बॉयज। ये कह रहा है कि 6 लड़कों में एक पेंटर है, 6 लड़कों में एक पेंटर है, तो जो संख्या है लड़कों की वो मोर देन 2, तो बिटवीन का प्रयोग होगा या अमंग का प्रयोग होगा, तो सर जी यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, अमंग का प्रयोग हो जाएगा। मेरे ख्याल से बिटवीन और अमंग की जो कंडीशन है वो आपके समझ आ गई होगी। दीजिएगा इजाजत, फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और कभी हाजिर होऊंगा, तब तक कीजिए अपनी तैयारी खुद। नमस्कार।